हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले डिस्काउंट, यानी कि दोस्तों इसकी पिछली वीडियो में हमने इसकी बेसिक बातें की थी। कैसे इसको जो है डिस्काउंट निकाला जाता है, किस पर इसकी जो है गणना की जाती है, वो सारी चीज़ें अपने पिछली वीडियो में बता दिया है। और यानी कि मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें भी करवा दिया था, और इस वीडियो में आपको लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराने वाला हूं ताकि यहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आपको बने रहना अंत तक और पूरी वीडियो को देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। आपको एकदम बिल्कुल जो है अच्छी तरह से समझाते हुए चलेंगे, आपको बिल्कुल कोई सा भी डाउट नहीं रहने वाला। तो आप पूरी वीडियो को देखना है। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आपका जो है किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता है। तो आप क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी करना है, ठीक है ना। तो चलिएगा दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है यानी डिस्काउंट का, ठीक है ना। यहाँ पर आपके सामने डिस्काउंट का यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो यहाँ पर आपके एग्जामों में पूछे गए हैं ना वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन मत मानिएगा, यानी कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपके मैथ में आता है। देखो यहाँ पर बोला गया, श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नए बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कितने प्रतिशत यहाँ पर आपसे अधिक। सबसे पहले यहाँ पर मूल कीमत पर देखो, उसने देखो आपको क्या करना है होता है कि मैथ में आपको सिर्फ पहले क्या करना होता है, क्वेश्चनों को आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चनों को मैथ में क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखिएगा, श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत, ठीक है ना, माना कि जैसे कि मैंने यहाँ पर मान लिया, जैसे माना, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख लो माना, ठीक है। माना इसकी मूल कीमत, ठीक है, मूल कीमत मैंने 100 मान लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके मन में होगा कि आप 100 क्यों मान रहे हो। देखो यहाँ पर अगर मैं 100 मानूंगा ना तो मेरे यहाँ पर जो क्वेश्चन आसानी से जो अब आगे जो संख्या होगी वो आसानी से कट जाएगी, और यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे कि माना माना कि मैंने जो है मूल कीमत जो है 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदा, यानी कि आपका यहाँ पर जो सीपी होगा, सीपी का मतलब यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस होगा, यानी कि मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी, यानी कि 20% की छूट दिया गया, ठीक है ना। तब यहाँ पर आपका सीपी निकल कर आएगा। मतलब कि देखो आपका 100% होता है और 100% में से 20% की छूट दे दी, तो यहाँ पर बचा कितना, 80%, ठीक है। अब 80% पर यानी कि आपको जो है 100 का 80% निकालो। 100 का अगर 80% अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाता है, यानी कि दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ठीक है ना। दोनों जीरो से दोनों जीरो मेरे पास यहाँ पर कट गए। अब यहाँ पर मेरे पास कितना आया, 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है ना। ये मेरा सीपी निकल कर आया, 80 रुपये निकल कर आ गया, ठीक है। यानी कि अगर देखो मैंने तो ये माना है, माना मूल कीमत 100 रुपये, अगर मान लो 100 रुपये पर अगर 80% मुझे देता है, यानी कि मैं खरीदता हूँ तो मैं 80 रुपये की खरीदता हूँ, ठीक है ना। यानी कि 20% की छूट दी है उसने, ठीक है। तो मेरे पास जो वो जो चीज़ है वो 80 रुपये की मुझे पड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है आगे कि खरीदी, यहाँ तक मैंने कर लिया। अब आगे बोल रहा है उसने उसे खरीद मूल्य पर, खरीद मूल्य का मतलब सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। बेचने का मतलब यहाँ पर इसका एसपी हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, खरीद मूल्य पर, यहाँ पर समझिए खरीद मूल्य यानी कि उसका 80 रुपये पर, यानी कि 80 रुपये पर, ठीक है, 80 रुपये पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। 40% बढ़ा करने का मतलब कि 100 में 40 जोड़ दो, ठीक है, यानी कि 140% हो जाएगा, बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए आराम से समझिएगा, यहाँ पर इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो यहाँ पर आपका कैंसिल हो गए। 14 कितना होता है, 14 112 होता है। कितना होता है, 14 112 होता है, 112 रुपये, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए। यानी कि खरीद मूल्य पर, यानी कि सीपी पर अगर वो 100 सॉरी यहाँ पर जो है सीपी पर 40% बढ़ाकर उसको बेच दिया। देखो आपको आराम से समझना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पर माना कि मूल कीमत माना कि जैसे कि उसका जो है उस पर जो अंकित मूल्य था, मैंने इसको माना है, ठीक है। उस प्रोडक्ट पर यहाँ पर जो है 100 रुपये उस पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब दुकानदार ने क्या किया
कि अब देखो दुकानदार ने क्या किया कि उसने मुझे जो है 20% की छूट दी, ठीक है ना, 20% की छूट दी। तो यानी कि 20% की छूट दी तो मेरा सीपी हो जाएगा, जब 100 का अगर 20% की छूट दी तो मैंने कितने में खरीदी, 80% में, ठीक है ना। तो 100 का 80% निकालूंगा तो मैंने जो कितना आ जाएगा, 80 रुपये आ जाएगा, ठीक है। उस पर कितना अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये, और मैंने कितने में खरीदा, यानी कि 80 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो मैंने खरीदा, मैंने खरीद लिया, यानी कि 80 रुपये की मैंने कोई चीज़ खरीदी। अब इस 80 रुपये की चीज़ को ही मैंने है ना 40% बढ़ाकर बेच दिया, ठीक है ना, 40% बढ़ाकर बेच दिया। तो यानी कि 80 का 40% बढ़ाकर बेच दिया तो मतलब 140, 100 में 140 जोड़ दूंगा तो 140% बटा यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो 80 गुणा 140 बटा 100 आ जाएगा। जब मैं इसको काटूंगा तो 14 112, यानी कि जो है यहाँ की जो देखो समझिएगा आराम से। तो मैंने उसको कितने में बेच दिया, 112 में बेच दिया। अब यहाँ पर बोल रहा है नया बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य का यहाँ मतलब एसपी है ना, एसपी यानी कि ये वाला एसपी, ठीक है। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से, यानी कि इस वाले मूल्य से, मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो इससे कितने प्रतिशत अधिक है ये, यहाँ पर देखो 100 से कितना अधिक है, ये 12 है, ठीक है ना। कितना अधिक है, 12 है, समझिएगा। यहाँ पर कितना अधिक है, 12 अधिक है, ठीक है ना, 12 अधिक है, 12 रुपये अधिक है 100 रुपये से, ठीक है ना, 12 रुपये अधिक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक है, प्रतिशत में निकालना है तो कितना अधिक है, 12 अधिक है, और किस पर अधिक है, 100 रुपये पर अधिक है, तो बटे में 100 आ जाएगा, और गुणे में परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, यानी कि 12%, ठीक है ना। कितना परसेंट अधिक होगा, 12% अधिक होगा। इस तरह से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा, और दोस्तों बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है ना। आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे वो एकदम आपको जो है ना हलवा लगने लगेंगे। सिर्फ आपको है ना वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ देखते रहना फोकस के साथ, ठीक, आपको हर चीज़ समझते रहना है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर शाम है, देखो आपको मैं एक बार और समझा देता हूँ। मुझे पता है कि किसी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया, तो मैं आपको दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ एक बार। देखो श्याम ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर, जैसे कि माना कि इसकी मूल कीमत मैंने 100 मान ली। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि 100 क्यों माना, मैंने इसलिए माना कि जो उसकी मैं कैलकुलेशन करूंगा, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कोई जरूरी नहीं है आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, आपका आंसर जो है वो ही आएगा, ले आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने 100 इसलिए मान लिया क्योंकि जो मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर काटा पीटी करूंगा वो मेरे आसानी से हो जाए, ठीक है ना, इसलिए मैंने 100 माना। यानी कि अब मैंने जो है मूल कीमत 100 माना, अब बोल रहा है कि 20% की छूट पर मैंने खरीदी, यानी कि सीपी हो जाएगा। तो 100 का 20% की छूट दे दी तो मैंने कितने में खरीदा, 80% पर खरीदा, ठीक है ना। तो 100 का 80% निकालूंगा तो 80 रुपये आ जाएगा, ठीक है, यानी 80 रुपये मैंने खरीदा। अब इस 80 रुपये पर मतलब इस सीपी पर यानी कॉस्ट प्राइस पर मैंने क्या किया, 40% बढ़ाकर बेच दिया। 40% बढ़ाने का मतलब है कि 140% हो जाएगा। तो 80 का 140% निकालूंगा तो मेरे पास 112 हो जाए। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि जो नया विक्रय मूल्य आया है, जो आपका नया सीपी जो सॉरी यहाँ पर जो आपका नया एसपी आया है यानी सेलिंग प्राइस आया है, वो मूल कीमत से यानी कि जो आपने जो माना है मूल कीमत से कितना परसेंट अधिक है वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पर 100 रुपये और यहाँ पर 112 है, तो 100 से 112 हुआ मतलब 12 रुपये यहाँ पर अधिक है। अब परसेंटेज में बदलने के लिए जो जितना जितना अधिक है उसको ऊपर लिखते हैं। किस पर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर मूल कीमत पर बढ़ रहा है तो नीचे 100 लिखूंगा, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 12%। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ बने रहना, ठीक है ना। चलेगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और इससे और आपको जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलेगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आराम से पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पर दे रखा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है तो निवल, ठीक है ना, निवल यानी नेट छूट क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है आपको, सिर्फ देखो यहाँ पर बोला यदि 10% तथा 20% की दो क्रमिक छूटें, यानी कि भाई कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु आपने खरीदा, तो यानी कि उस पर जो है ना एक तो 10% तथा 20% की इस प्रकार की दो प्रकार की यहाँ पर जो है छूटें दी जाती है, यानी डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा परसेंट निकालो, ऐसी छूट निकालो इसमें से कि 10% तथा 20% को मिला दिया जाए, जिससे यहाँ पर आपका ना तो नुकसान हो,
ठीक है ना, ना आपका ना तो आपको लाभ हो ना आपको हानि हो, वो चीज़ आप निकालो। यानी इन दोनों का एक ऐसा परसेंट, यानी 10% और 20% को मिला दे और एक ऐसा परसेंट निकालो जिससे यहाँ पर आपका जो है 1% बन जाइए। मैं किसी एक चीज़ पर यानी दो छूट दे रहा हूँ कि भी 10% तथा फिर उस पर 20% दे रहा हूँ, तो वो कर्मिक छूटें दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर जो है 1% निकालना, तो वो आप कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर निबल नेट का मतलब यही है। अब देखिएगा, जब भी देखो यहाँ पर आपको देखो मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। आपके सामने इस प्रकार से आपके जो एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मान लीजिएगा, ठीक है ना, आप मान लीजिएगा क्या कि जो कोई वस्तु है, माना कि देखो, माना कि कोई जो वस्तु है, ठीक है ना, कोई वस्तु उसका जो मूल्य है इतना, कितना है, 100 रुपये, ठीक है ना, 100 रुपये, मैंने ये 100 रुपये मान लिया, ठीक है ना। अब इस 100 रुपये पर पहले जो 10% की छूट देता है, फिर 20% की छूट देता है, यानी कर्मिक छूट है, छूट पर छूट दी जाती है। तो निबल नेट छूट क्या है, यानी कि इनका एक जो है बीच का आप जो परसेंटेज निकालो, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि 100 रुपये मैंने जो है, देखो यानी कि मैंने उस वस्तु का जो है, कोई प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, उसका जो मूल्य दे रखा है वो 100 रुपये दे रखा है। इस 100 रुपये पर कितने परसेंट की छूट देता है? 10% की छूट देता है, तो मुझे कितने मिलेगी? तो 10% की छूट देता है, तो 100 में से 10% माइनस कर दूंगा, तो 90 रुपये में वो, सॉरी 90% में मुझे क्या मुझे मिलेगी। तो 90% अगर इसका निकालता हूँ तो 100 में से 100 माइनस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है? 90 रुपये की वो पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो उस प्रोडक्ट का जो मूल्य है, अंकित मूल्य है, वो 100 रुपये है, और उसने 10% की छूट दी, तो मुझे वो 90 रुपये की पड़ गई। अब यहाँ पर कर्मिक छूटे है, कर्मिक छूटे का मतलब इस 90 रुपये पर फिर छूट मिल रही है, यानी इस 90 का फिर कितना परसेंट, यानी 20% की छूट मिल रही है, तो मुझे 80 रुपये की वो मिलेगी, ठीक है। तो उसका 80% निकालता हूँ, तो ये 0 को मैं काट लेता हूँ, और 9 9 8 कितना होता है? 9 8 होता है, कितना होता है? 72 रुपये, ठीक है ना, इतना होता है, 72 रुपये होता है। इस तरह से यहाँ पर आप निकल जाएगा। अब देखो इस तरह से यहाँ पर आपके, यानी 9 8 72 होता है, ठीक है, 9 8 72 होता है। यहाँ तक समझ गए ना दोस्तों आप? यानी कि यहाँ पर देखो, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है दोस्तों, आपको सिर्फ ना आपको समझना है। देखिएगा, यानी कि किसी प्रोडक्ट पर, यानी कोई वस्तु है, उस पर यहाँ पर 10 तथा 20% की दो क्रमिक छूटें दी जाती है। तो निबल नेट की छूट क्या है? तो आपको एक ऐसा परसेंट निकालना है, एक ऐसी जो डिस्काउंट निकालना है जिससे यहाँ पर जो है ना 10% तथा 20% की मुझे जो क्रमिक छूटें ना देनी पड़े, सिर्फ एक ही जो है डिस्काउंट मुझे रख लूँ मैं, वो चीज़ आपको निकालनी है। तो मैंने मान ली जैसे कि 100 रुपये जो है किसी प्रोडक्ट का यहाँ पर जो है MRP है, यानी कि उसका मार्क प्राइस है, उस पर मुझे 10% की छूट दिया उन्होंने, 10% की छूट दी, तब जाकर मैंने जो है 90 रुपये में उसे खरीदा। और फिर जो इस पर 90 रुपये पर फिर से मुझे यहाँ पर जो दो कर्मिक छूटें दे रखा है ना, तो इसलिए 20% की छूट दूंगा। तो 20% छूट देने का मतलब है, यानी 20% जब 100% में से 20% माइनस कर लूंगा तो 80% हो जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट लूंगा तो 9 8 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है दो निबल छूट क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी निबल छूट क्या होगी। देखो अब यहाँ पर दे रखा है, देखो समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखो मेरे पास जो है अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य मेरे पास यहाँ पर 100 रुपये है। अब यहाँ पर देखिएगा आपको कितनी छूट हो गई, देखो यहाँ पर कितनी छूट हो गई है। देखो अगर 100 में से अगर 72 माइनस कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर देखो 100 में से अगर 72 माइनस कर लेता हूँ तो यहाँ पर 28 हो जाता है। कितना हो जाता है? 28। यहाँ पर आप डायरेक्ट, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो है ना, तो 28 रुपये यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है ना, 28 रुपये कम हो जाती है। अगर आप जो है 100 का अगर 28% निकालोगे ना तो आप 28% ही होगा, ठीक है ना, 28% ही हो। कैसे? देखो यहाँ पर कितना कम है, कितना रुपये कम है? 28 जो कम है, अगर 100 का सॉरी यहाँ पर देखिएगा 28 कम है, और किस पर कम है? 100 रुपये पर कम है, ठीक है ना, 100 रुपये पर कम है। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करते तो 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 28%, ठीक है ना। यानी कि आप जो है किसी प्रोडक्ट पर 100 रुपये पर मान लो 10% की छूट दे रहे हो, फिर 20% की छूट दे रहे हो, कर्मिक छूटें दे रहे हो, इनकी जगह अगर आप एक छूट दे दो 28%, तो यहाँ पर आपका जो है सही रहेगा, ना तो आपका लाभ होगा ना आपका नुकसान होगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे? देखिएगा,
जैसे कि आपने माना था, जैसे कि कितना, मतलब कि जो आपने उस प्रोडक्ट का मूल्य कितना माना था, 100 रुपये माना था, ठीक है। अब मैंने 100 रुपये उसको माना था, यहाँ तक समझिएगा, ठीक है ना। आप 100 रुपये माना था, तो यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? यानी कि 100 रुपये का 10%, यानी कि उसका 90% हो जाएगा, ठीक है। 90/100 हो जाएगा। फिर देखो अब इसको काटने पर कितना आएगा, तो 90 रुपये आया था। फिर उस पर यहाँ पर जो 20% लगा था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहीं पर ही कर लेता हूँ, ठीक है ना। 100 का अगर मैंने देखो 10% की छूट दिया तो 90% मुझे मिलेगी, तो 90 जो है बटा 100 आ जाएगा। फिर इसी पर फिर 20% की छूट मिल रही है। 20% का मतलब यहाँ पर जो है 80 में मिलेगा, तो 80 बटे यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, तो 9 8 72 होता है, तो 72 हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ पर कितना कम है, यहाँ पर जो है 28 कम है, ठीक है। परसेंटेज में बदलने के लिए कितना कम है, 28 कम है। किस पर कम है, 100 रुपये पर कम है, बटा परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से 100 से गुणा, तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर 28% हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है एक फॉर्मूला, देखो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, और मैं जो मुझे उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है सबको ये चीज़ आपको पता भी होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको छूट की दर निकालते हो, ठीक है ना, यहाँ छूट परसेंटेज अगर आप निकालते हो, तो यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, x+y बटा यहाँ पर 100, इस तरह से यहाँ पर आपका जो होता है, ठीक है ना। यानी कि आपका जो है, आपका यानी छूट का आपका परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। जब दो कोई क्रमिक छूटें दी जाती है, तो ये फॉर्मूला भी आपका काम आ जाएगा। अब यहाँ पर जो x पर अपन क्या मानेंगे, x पर अपन जो है इस 10 को x मान लेंगे और 20 को अपन y मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान रख दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। देखो यदि 10% तथा 20% की क्रमिक छूटें मिल रही है, तो छूट का मतलब क्या होता है, कम होना, यानी कि माइनस होता है। तो यहाँ पर देखो 10% छूट मिल रही है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस का 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस दे रखा है फॉर्मूले में, तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक आप आगे देखिएगा। अब यहाँ पर दे रखा है, फिर 20% छूट दे रखा है, तो माइनस यहाँ पर मैं 20 कर लूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो फॉर्मूले में मुझे प्लस दे रखा है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर माइनस का 10 गुणा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, XY, और बटे में यहाँ पर 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर आपका -10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर आप किन्हीं माइनस की किन्हीं दो संख्याओं को अगर आप गुणा करते हो, तो माइनस माइनस आपका खत्म हो जाता है और बचेगा यहाँ पर आपका प्लस। तो यहाँ पर आप जो है इसका गुणा करते हो, तो ये आपके सामने आ जाएगा 200, और बटे में यहाँ पर आपका 100 है ही। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 10 और माइनस का 20 अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो माइनस का आपका 30 आ जाता है, और प्लस का यहाँ पर 2 दे रखा है। जब माइनस का 30 बड़ा है और प्लस का 2 यहाँ पर आपका है, अगर माइनस के 30 में से अगर 2 माइनस करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस है, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 28 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 28 आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना, परसेंटेज में आएगा। अब यहाँ पर माइनस दे रखा है, मतलब यहाँ पर आपका छूट होगा, क्या होगा, छूट होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगी, ये छूट होगी। इस तरह से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप निकाल सकते हो, आपको जैसा सही लग रहा है वैसे आप निकाल सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर देना, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है सब में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार दोस्तों, है ना, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। देखिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो हमारा भी जो है, हम भी डिमोटिवेशन हो जाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो ना, तो आपके लिए और भी बढ़िया जो कंटेंट लेकर आएंगे और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपको अच्छी तरह से समझाते हुए चलेंगे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर समझते हुए चलना। देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, और 20% 30% के बट्टा श्रेणी पर उसका जो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि आपका SP निकालना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को रीड कर लेते हो,
तो यहाँ पर जो आपको डाटा दे रखा है ना, सबसे पहले आप उसको ना एक जगह लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे कि अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस मेरे पास कितना दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है कितना, 100 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। अब 2 कर्मी छुट्टी दे रखी मेरे पास लगातार, यानी कि जो है डिस्काउंट जो दे रखा है कितना दे रखा है, 20% दे रखा है, और फिर दे रखा है कितना, 30% दे रखा है, ठीक है ना, 2 है डिस्काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि उसका जो है एसपी यानी कि उसका जो एसपी क्या होगा, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखो, यानी कि जब कोई मैंने आपको बता दिया है कि जब अंकित मूल्य आपका 100 रुपये दे रखा है, ठीक है ना। अब इस 100 रुपये पर 2 कर्मिक छूटे दे रखी है, 20%, 30% छूटे दे रखी है। तो यहाँ पर आपका एसपी पूछ रहा है कि आप उसे कितने में खरीद कर लेकर आओगे। तो यहाँ पर जो है 100 का जो है 20% और 30% जो आप निकाल लीजिए, देखिएगा। अब यहाँ पर देखो, आप ऐसे करो, 100, ठीक है, 100 और 100 का यहाँ पर देखो पहले कितने की छूट दे रहा है, यहाँ पर पहले 20% की छूट दे रहा है। 20% छूट देने का मतलब मुझे 80 में, यानी कि 20% तो उसने छूट दे दिया, अब वो मुझे कितने में दे रहा है, 80 में दे रहा है, यानी 80% में दे रहा है। तो 80% निकालूंगा डायरेक्ट, फिर इस पर मुझे छूट दे रहा है, यानी 30% फिर से मुझे छूट दे रहा है, यानी कि फिर मुझे कितने में दे रहा है, यानी 70 में दे रहा है, ठीक है ना। 70% आ जाएगा, यहाँ पर आप ऐसे निकालिएगा। अब यानी इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो यहाँ पर 8 सातु कितना हो जाएगा, 8 सातु यहाँ पर 56 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 8 सातु कितना हो जाएगा, यहाँ पर 56 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका एसपी निकल कर आ गया, यानी सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया। यानी कि अगर आपने उस पर जो है मार्क प्राइस जो 100 रुपये है ना, तो वो आपको जो है ना 56 रुपये में देगा उसको। अगर इस पर 20% की छूट देता है और 30% की छूट देता है तो रेगुलर। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। यहाँ आप देखो, उस फॉर्मूले से आप कर सकते हो कि कौन से वाले फॉर्मूले से, यहाँ पर जो इस वाला आपका फॉर्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस एक्स वाई बटे यहाँ पर जो है 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। कैसे, देखिएगा, यहाँ पर जो आपको x को क्या मानना है, x को यहाँ पर आपको जो है 20 को मानना है, और y को यहाँ पर आपको 30 को मानना है, ठीक है। जब यहाँ पर कर्मिक छूटें मिल रही है, यानी छूट मिल रही है, तो यहाँ पर ये जो माइनस होगा, तो यहाँ पर देखो माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 प्लस दे रखा है, फिर माइनस का यहाँ पर 30 होगा, और प्लस फिर यहाँ पर माइनस का 20 गुणा फिर माइनस का 30, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे जो फॉर्मूले में दे रखा है, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो माइनस का 20 और प्लस माइनस क्या होगा, गुणा करने पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप, ठीक है ना, क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर आपका 30 होगा। और यहाँ पर अब जब किन्हीं दो संख्या अगर माइनस की है तो गुणा करने पर वो क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। तो प्लस यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 400, और बटे यहाँ पर जो कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, देखिएगा। अब मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, ठीक है ना, आपको नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर दे रखा है 20, और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 30, ठीक है, और प्लस। अब इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा 6 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 20 और माइनस का 30 दोनों को जोड़ता हूँ, तो यहाँ पर आता है मेरे पास माइनस का कितना आएगा, माइनस का 50 आ जाएगा, और प्लस का 6, ठीक है ना। माइनस की संख्या है, बड़ी संख्या है, तो मैं माइनस करूंगा, तो 50 में से अगर 6 माइनस करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, माइनस का 44 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 44 आएगा। ये परसेंटेज में आएगा, ठीक है ना। माइनस का 44 इतना परसेंट होगा। अब यहाँ से आपको देखो, माइनस का 44% आ गया ना, तो यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर समझना है, अगर मुझे 100 का अगर मैं 44% निकालता हूँ, तो 100 का अगर मैं 44% निकालता हूँ, ठीक है ना, ये तो मेरे परसेंटेज में आ गया। अब 100 का 44% निकालता हूँ, से ना, समझिएगा, 100 का अगर 44% निकालता हूँ, तो यहाँ पर देखो, इस माइनस को आप अभी मत देखो, माइनस का मतलब है कि यहाँ पर छूट है, ठीक है ना, यहाँ पर हानि हो रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आपको छूट मिल रही है। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो कितना आ गया, 44 रुपये आ गया। कितना आ गया, 44 रुपये आ गया। यहाँ पर आपका एसपी कैसे निकलेगा, यानी कि एसपी कैसे निकलेगा, एसपी आपका निकलेगा, यानी कि मार्क प्राइस में से माइनस कर दो, आप क्या कर दो, मार्क प्राइस में से आपको क्या माइनस करना है, आपको जो कितनी छूट दे रहा है, ठीक है ना, आपका डिस्काउंट माइनस करना है। तो यहाँ पर आपका एसपी क्या निकल कर आएगा, यानी एमपी कितना आपका 100 रुपये, यानी मार्क प्राइस 100 रुपये, डिस्काउंट यानी आपको जो 44 रुपये का दे रहा है,
ठीक है ना, 44 रुपये का दे रहा है, तो 100 में से 44 माइनस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 56 रुपये आएगा। ठीक है ना, जो यहाँ पर आपका जो आंसर यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ आप कैसे भी कर सकते हो, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप, और यहाँ पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये वाला जो है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी बार बोल दिया दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, कर लो। नीचे जो रेड कलर का जो बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर दो। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है 1000 रुपये पर 20% की छूट, और फिर यहाँ पर 10% एवं 10% की दो क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है दिखने में आपको जो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, और यहाँ पर हम आपको बता दें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप स्टार लगा लीजिएगा इस पर। दोस्तों यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपके जो है प्रीवियस जो एग्जाम हुए थे, ठीक है ना, पहले जो आपका एग्जाम हो चुके हैं उनमें आपका पूछा गया। ठीक है ना, बहुत से एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों ये देखो, ज़्यादा ये आपके लिए जो दिखने में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर बोल रहा है कि 10, यहाँ पर 1000 रुपये पर 20% की छूट है, तो पहले यहाँ पर आप क्या करो, 20% छूट निकालो। 1000 रुपये, ठीक है ना, 1000 रुपये 20% की छूट निकाल रहे हो, यानी कि 20% तो वो डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन मुझे कितने में दे रहा है, वो प्रोडक्ट मुझे कितने में दे रहा है, 80% में। तो 80% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 80/100 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आया, मेरे पास यहाँ पर क्या आया, 800 आ गया। ठीक है ना, 800 आ गया, यहाँ तक आप समझ गए। ठीक है, 800 आ गया। अब यहाँ पर मुझे बोल रहा और इसी 1000 रुपये पर 10%, फिर 10% की दो क्रमिक छूटे में अंतर क्या होगा। फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1000 में क्या करना पड़ेगा, 10% की दो क्रमिक छूटे निकालनी है। तो 10% यानी डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि मुझे वो प्रोडक्ट कितने में देगा, 90% में। तो 90 का मतलब 90% का मतलब 90/100। फिर यहाँ पर 10% की क्रमिक छूट है, तो 10% फिर से दे रहा है, तो फिर आ जाएगा 90, फिर आ जाएगा यहाँ पर बटा 100। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये वाले जीरो कैंसिल। तो है ना, आगे आपको देखो 9 नमे 81 होता है, कितना होता है, 9 नमे आपके 81 होता है। ठीक है ना, और ये आपका जीरो आ गया। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्रमिक छूटों में अंतर क्या होगा। पहले यहाँ पर जो आपने 80% निकाला, फिर यहाँ पर आपने जो पहले आपने जो 20% का निकाला, फिर 10% में जो क्रमिक छूटों का निकाला, आपका जो यहाँ पर 800 आया, यहाँ पर आपके 810 आया। तो इनमें अंतर कितने का आ रहा है, तो भाई आप बता दोगे आसानी से, कितने रुपए का अंतर आ रहा है, 10 रुपये का अंतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 800 रुपये हैं और यहाँ पर 810 रुपये हैं। तो यहाँ पर आपको जो पता चल गया कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 10 रुपये का अंतर आ रहा है। तो दोस्तों ये आपको देखिएगा कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, सिंपल है ना, लेकिन आपको लगने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन सिंपल होगा। चलिएगा अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% की दो क्रमिक भत्ते दिए जाते हैं, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन यानी परसेंटेज कितना होगा। दोस्तों यानी कि आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, समझना है। यानी कि क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर उस पर 10% और 10% के दो क्रमिक भत्ते दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कितना परसेंट होगा, ये आपसे बोल रहा है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि ऐसा समझ में नहीं आता है कि इसमें परसेंट दे रखा है, यहाँ पर भी 30% दे रखा है, यहाँ पर भी 10%, यहाँ पर 10%, करना क्या है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखिएगा यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर बोला किसी वस्तु का मूल्य, यहाँ पर बोल रहा है किसी वस्तु का मूल्य, जो कि हमें इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। जब आपको पता है जब कोई चीज़ नहीं दे रखी होती है तो अपन मानते हैं। ठीक है ना, जैसे कि माना कि मैंने यहाँ पर उस वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है। ठीक है ना, मैंने क्या माना कि उस वस्तु का मूल्य जो 100 रुपये है। अब बोल रहा है कि उस मूल्य पर 30% बढ़ाकर 30% बढ़ाया। ठीक है ना, अब 30% बढ़ाने का मतलब क्या, 130% हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं 100 का अगर 130% निकालता हूँ, तो यहाँ पर इन दोनों जीरो से दो जीरो, जब आपको पता है कि 100 का 130% 130% कितना हो जाएगा,
यानी कि आपका जो 100 का यानी कि 30% कितना हो जाएगा, मतलब 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, 130 रुपये हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर बोल रहा है उसी पर, यानी कि 130 रुपये पर, ठीक है ना, 130 रुपये पर, यानी क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का मूल्य मैंने जो 30% बढ़ाकर, ठीक है ना, उस पर जब जब मैंने 30% निकाला तो कितना आया, 130 आया। अब इस 130 पर यहाँ पर आपको क्या होगा, पहले 10%, फिर 10% दो कर्मी की छूटें मिल रही है, तो 10% छूट मिल रही है तो मुझे 90 में मिलेगी, तो 90/100 आ जाएगा, फिर से 90/100, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जो है निकालना, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर बचा देखो 13 और गुणा 9 में 81 आ गया, ठीक है ना, 9 में 81 और बटे में यहाँ पर आपका 10 है, ठीक है ना, ये वाला 10 है। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको गुणा कीजिएगा। अब इसको गुणा करेंगे, देखो 13 एकम 13, ठीक है ना, यहाँ पर एक हासिल बचा, ठीक है ना, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104 और 104 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और बटे में आप 10 को मत भूलिएगा, ठीक है ना, बटे में 10 है भाई। अब बटे में 10 है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब बटे में 10 हो तो इसको हटा देते हैं, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर जो ऊपर जो है इकाई अंक से, यानी एक इकाई अंक छोड़ के अपन क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 दशमलव यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना रुपये हो जाएगा, ठीक है ना, इतना रुपये यहाँ पर हो जाएगा। आई बात समझ में। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अंतिम रूप से, यानी कि अंतिम रूप में हमारे पास क्या है, 105.3 रुपये वस्तु के मूल्य में, ठीक है ना, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन कितना परसेंट कितना होगा, परसेंट कितना होगा। देखो हमने माना था 100 रुपये, लास्ट में हमारे पास 105.3 रुपये आया, तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा, यहाँ पर कितना बड़ा, यहाँ पर आपका बड़ा, यहाँ पर 5.3, ठीक है ना, इतना रुपये यहाँ पर आपका बढ़ गया। अगर आप 100 का परसेंट निकालते हो तो यही आपका ये आ जाता है, यानी कि 5.3% आ जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। देखिएगा 100 का अगर आप यहाँ पर जो है अगर इतना परसेंट निकालोगे, ठीक है ना, तो बटे में 100 और ये आपका आ गया, ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से आपका जो ये आंसर आ जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी। और दोस्तों यानी कि हम जो है मैथ को एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, और रीजनिंग में साथ में आपके दोस्तों क्लासेस भी आपको रीजनिंग भी प्रोवाइड हो रही है। हम यहाँ पर बताते दोस्तों, यहाँ पर सुबह के 8 बजे दोस्तों यहाँ पर आपकी जो गणित की क्लास है जो है मैथ जो आपकी है उसकी क्लास अपलोड होती है, और सुबह के 11 बजे दोस्तों यहाँ पर आपकी जो है रीजनिंग की क्लास यहाँ पर आपके लिए अपलोड होती है। एकदम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से हम आपको बताते हैं, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।